जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ईमेल निर्माण और प्रेषण विधि। प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत कई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बीए में ये पाठ्यक्रम में रखा हुआ है। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय सेकेंड ईयर एसएल हिंदी के पाठ्यक्रम में ईमेल निर्माण और प्रेषण विधि प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत रखा है और साथ में ही कौशल्य विकास स्किल के पेपर में भी ईमेल आपको रखा हुआ है। तो चलिए, इस पर हम विस्तार से आज नोट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि सभी छात्र इन नोट्स को अपने नोटबुक में उतारें और उसके बाद परीक्षा में यही नोट्स आपको उत्तर लिखने में काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम ईमेल निर्माण और प्रेषण विधि। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? तो ईमेल इंटरनेट के माध्यम से एक उपयोगकर्ता से एक या अधिक उपयोगकर्ता तक कंप्यूटर संग्रहित संदेशों का आदान प्रदान करता है। जैसे हम पहले कोई संदेश हमें कहीं भेजना हो तो पत्र भेजते थे, पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र भेजा जाता था और उसके लिए एक लंबा समय भी लगता था और संदेश बहुत बड़ा नहीं दिया जा सकता था, यानी 1 पेज 2 पेज 3 पेज बहुत हो गए। लेकिन ईमेल के माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हुए बहुत आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक एक साथ कई लोगों को मेल भी कर सकते हैं। ईमेल व्यावसायिक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए संचार करने का एक तेज, सस्ता और सुलभ तरीका है। यूज़र अर्थात उपयोगकर्ता कहीं से भी मेल भेज सकते हैं जब तक उनके पास इंटरनेट है, जो आमतौर पर इंटरनेट सेवा देने वाले द्वारा प्रदान किया जाता है। मेल संदेश का आना जाना एक सॉफ्टवेयर के जरिए होता है जो प्रेषक अर्थात मेल भेजने वाला और मेल पाने वाले के कंप्यूटर के बीच ईमेल को भेजता है। कोई भी 2 ईमेल पते एक जैसे नहीं हो सकते क्योंकि प्रत्येक पूरा पता अद्वितीय होना चाहिए। ईमेल की अवधारणा क्या है? कंसेप्ट ऑफ ईमेल। ईमेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक कंप्यूटर प्रयोगकर्ता किसी अन्य कंप्यूटर प्रयोगकर्ता का संदेश और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। अब कंप्यूटर केवल कंप्यूटर नहीं कह सकते हम, कंप्यूटर की जगह आज मोबाइल ने ले ली है, तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही ईमेल है। इन सूचनाओं के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क का प्रयोग होता है। आज कंप्यूटर से भी अधिक मोबाइल में मेल का उपयोग ज़्यादा किया जाने लगा है। ईमेल की उत्पत्ति कैसे हुई या थोड़ा सा इतिहास हम जानेंगे कुछ पंक्तियों में। MIT के वैज्ञानिकों ने मेलबॉक्स नामक एक प्रोग्राम विकसित किया जो एक प्रयोगशाला के भीतर समय साझा करने वाले कंप्यूटरों के बीच संदेशों के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। 1971 में बोल्ट, बेरानिक और न्यूमैन के डेवलपर रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने इंटरनेट के अग्रदूत एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट्स एजेंसी नेटवर्क पर पहला प्रोग्राम ईमेल प्रोग्राम बनाया है। ईमेल का उपयोग, ईमेल के लिए सबसे आम उपयोग के जो मामले हैं वो निम्नलिखित है। सबसे पहला है व्यक्तिगत या समूह संचार। ईमेल व्यक्तियों या दोस्तों या सहकर्मियों के छोटे समूहों के साथ संवाद करने का एक लाभदायक तरीका है। यह उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज या कई सारे जो कागजात होते हैं वो एक साथ PDF रूप में दस्तावेज में भेजे जा सकते हैं, चित्र भेजे जा सकते हैं, कई सारे लिंक और अन्य फाइलें आसानी से भेजने और प्राप्त करने में यह सक्षम बनाता है। यह उपयोगकर्ताओं को अपने समय पर दूसरों के साथ संवाद करने की सुविधा भी देता है, यानी जब चाहे आप अपने समय के अनुसार किसी को भी मेल कर सकते हैं। पत्र भेजते समय यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आपको निश्चित समय में पोस्ट ऑफिस में जाकर या फिर उस पोस्ट बॉक्स में आपको पत्र डालना पड़ता था। तो यहाँ पर
ईमेल में ये सुविधा बड़ी आसानी से आपको प्राप्त होती है कि जब चाहें आप अपने मोबाइल से तुरंत मेल कर सकते हैं, आधी रात को भी कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है सूचनाएं, अनुस्मारक और अनुवर्ती कार्य, यानी व्यक्ति छोटे समूह या संगठन नियुक्तियों, बैठकों या साक्षात्कारों के बाद अनुवर्ती ईमेल भेज सकते हैं या प्रतिभागियों को होने वाली घटनाओं, नियत तारीखों और संवेदनशील गतिविधियों की याद दिला सकते हैं। अलग अलग कंपनियों में जो बैठकें होती है उनकी सूचना है, इसके मेल एक साथ कई लोगों को, कई कर्मचारियों को भेजे जा सकते हैं। आगे कौन सी तारीख को कौन सी घटनाएं या कौन से कार्य करने हैं उसकी सूचना भी। इस प्रकार एक साथ अनुवर्ती मेल भेजने की सुविधा भी ईमेल में होती है। तीसरा उपयोग है ईमेल का लोगों के एक बड़े समूह तक जानकारी पहुंचाने। कंपनियां बड़ी संख्या में कर्मचारियों, ग्राहकों और संभावित ग्राहकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए ईमेल का उपयोग कर सकते हैं। ईमेल का उपयोग अक्सर समाचार पत्रों के लिए किया जाता है, जहां मेलिंग सूची के ग्राहकों को किसी कंपनी से विशिष्ट प्रचारित सामग्री भेजी जाती है और जहां ग्राहकों के समूह को विज्ञापन या प्रचार भेजा जाता है। ईमेल का चौथा उपयोग है भुगतान अथवा खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए। ईमेल का उपयोग संभावित बिक्री को पूर्ण खरीदारी में बदलने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी एक स्वचालित ईमेल बना सकती है जो उन ऑनलाइन खरीदारों को भेजी जाती है जो विशिष्ट समय के लिए अपने शॉपिंग कार्ट में आइटम रखते हैं। ईमेल ग्राहक को याद दिला सकता है कि उनके कार्ट में जो उत्पादन मौजूद है और उन्हें वस्तुओं का स्टॉक खत्म होने से पहले खरीदारी पूरी करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। जैसे क्या होता है कि ऑनलाइन खरीदारी में आपका मेल भी उस कंपनी या उस प्रोडक्ट के पास चला जाता है, मेल आईडी, तो उनकी ओर से एक स्वचालित ऐसा मेल बनाया जाता है कि जैसे ही आपने उस वस्तु को पसंद करके रखा है, अपने शॉपिंग इस कार्ट में चुन कर रखा है कि भाई ये भविष्य में खरीदा जा सकता है, ये मुझे अच्छा लगा है, तो उनकी ओर से आपको मेल आना शुरू होता है कि जल्दी खरीद लीजिए, स्टॉक खत्म होने वाला है, फिर आपको नहीं मिल सकता है। तो इससे आप फिर उस वस्तु को जल्द से जल्द खरीद लेते हो। तो ये संभावित आपने सोच कर रखा था कि ये खरीदे, लेकिन इस संभावित खरीदारी को आपने पूर्ण खरीदारी में कब बदला, जब उनकी ओर से ऐसा मेल आया। तो इसके लिए भी व्यवसाय में उपयोगी होता है ईमेल। पांचवा उपयोग है समीक्षाएं और सर्वेक्षण। खरीदारी करने के बाद ग्राहकों से समीक्षा सबमिट करने के लिए कहने वाले अनुवर्ती ईमेल में एक सर्वेक्षण शामिल हो सकता है, जिसमें उनके सेवा की गुणवत्ता या हाल ही में प्राप्त उत्पाद की समीक्षा करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे ऑनलाइन खरीदारी में आपने जो कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, उस कंपनी की ओर से आपको वो प्रोडक्ट कैसा लगा, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, इस संबंध में जो कुछ आप प्रतिक्रियाएं देते हैं उस सर्वे में उनकी ओर से जो कुछ पूछा जा रहा है, एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं क्वालिटी के संबंध में, तो वो क्या है, आपकी एक समीक्षा है, अपनी राय है उसके बारे में। तो ऐसे समीक्षा के सर्वेक्षण भी कंपनी की ओर से किए जाते हैं, उसके मेल भी एक साथ ग्राहकों को भेजे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कर लेते हो और उसके बाद जहाँ पर जिस कंपनी में आपने सर्विसिंग की है उनकी ओर से कंपनी का फ़ोन आता है आपको कि आपने इस कंपनी के शोरूम के यहाँ जो सर्विसिंग की है वहाँ की सर्विस आपको कैसी लगी, आप कितने अंक देना चाहेंगे। तो ये सर्वे के जैसे कॉल आते हैं वैसे मेल भी आते हैं। आप देखेंगे ईमेल के फ़ायदे। ईमेल दूसरों के साथ संचार करने का एक तेज, विश्वसनीय और पोर्टेबल तरीका है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों उद्देश्यों के लिए ईमेल का उपयोग करने के कुछ सामान्य जो लाभ है या फायदे हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, लागत प्रभावशालीता। व्यक्तियों और संगठनों के लिए विभिन्न निःशुल्क ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं। एक बार जब उपयोगकर्ता ऑनलाइन हो जाता है तो सेवा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। ईमेल भेजने के लिए कोई पैसे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको ऑनलाइन होना चाहिए। दूसरा फायदा है लचीलापन।
ईमेल उपयोगकर्ताओं को एक गैर ज़रूरी संचार प्रक्रिया प्रदान करता है जो उन्हें सुविधाजनक होने पर प्रतिक्रिया भेजने में सक्षम बनाता है। यह उपयोगकर्ताओं को उनके अलग अलग शेड्यूल या समय क्षेत्र की परवाह किए बिना संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी जब चाहे आप मेल कर सकते हो, समय की कोई पाबंदी नहीं है, अपनी सुविधानुकूल जब चाहे मेल। तीसरा फायदा है आसान पहुंच। यदि उपयोगकर्ता के पास इंटरनेट तक पहुंच है, यानी उनके पास इंटरनेट की सुविधा है, तो ईमेल को कहीं से भी कभी भी किसी भी समय चलाया जा सकता है, यानी ईमेल किया जा सकता है। इसलिए इसकी पहुंच जो है बहुत आसान है। किसी निश्चित समय में ही पोस्ट बॉक्स में पत्र डालना है या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर ही कोई पार्सल आपको भेजना है, इस प्रकार समय की पाबंदी और इसमें ये असुविधा नहीं है। ईमेल में बहुत तुरंत आप अपने मोबाइल से कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई पीडीएफ जानकारी की फाइल तुरंत भेज सकते हैं आसानी से। तो ये पहुंच इसकी आसानी से होती है। चौथा है उपयोग इसका, या चौथा फायदा है ईमेल का, गति और सरलता। ईमेल बनाना त्वरित और आसान है। जानकारी और संपर्क आसानी से उपलब्ध है। इन्हें कम समय में भेजा और लिया जा सकता है, यानी आदान प्रदान किया जा सकता है। जिसे हम कहते हैं कि मेल सेंड करना, कंपोज करना या सेंड करना किया जा सकता है। पांचवा फायदा है सामूहिक वितरण। ईमेल लोगों के बड़े समूहों को एक संदेश भेजना संभव और आसान बनाता है। यानी हम एक व्यक्ति को भी मेल कर सकते हैं और एक साथ कई सारे समूह को, कम्युनिटी को एक साथ मेल कर सकते हैं। सामूहिक वितरण ईमेल का किया जा सकता है। छठवां उपयोग है संदेश फिल्टरिंग। ईमेल उपयोगकर्ताओं को अपने संदेशों को फिल्टर और वर्गीकृत करने में सक्षम बनाता है। इससे स्पैम और जंक मेल जैसे अवांछित ईमेल की दृश्यता को रोका जा सकता है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर विशिष्ट संदेशों को ढूंढना भी आसान होता है। यानी 10 साल पहले भी आपको कोई जिस कंपनियों से मेल आए हैं, आपको उस कंपनी के मेल ढूंढना है। जैसे एमपीसी के फॉर्म आपने 2 साल पहले भरा है या और अभी भरा है, और आपको एमपीसी के सारे मेल चाहिए कि उसमें बताई हुई जानकारी आपको आवश्यक है, तो आप तुरंत वो एमपीएससी सर्च करते ही, उसमें अपने मेल बॉक्स में सर्च करते ही एमपीएससी के द्वारा आए हुए सारे मेल आपको दिखाई देते हैं। तो ये ढूंढना बड़ा आसान होता है। जैसे पत्रों को हमने इकट्ठा गट्ठा करके रखा तो उसे कहीं कबाड़ी में रखना, निकालना और एक पत्र को ढूंढना, उसमें कितना समय चला जाता है। लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं है, आप अपने एक क्लिक पर भी पुराने मेल को ढूंढ सकते हैं। संदेश भंडारण और पुनर्प्राप्ति। संदेश भंडारण यानी जितने भी मेल हैं उनका भंडार संग्रह करके रखा जा सकता है। आपने जब से मेल खाता खोला है तब से आपने कितने मेल सेंड किए हैं और कितने मेल आपको आए हैं, वो सब उसका भंडार संकलित रहता है उसमें, और जब चाहे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर से पिछला मेल आप देख सकते हैं। आसान पुनर्प्राप्ति के लिए ईमेल आदान प्रदान को सहेजा और खोजा जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण बातचीत, पुष्टिकरण या निर्देशों को अपने रिकॉर्ड में रखने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें तुरंत पुनर्प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अब हम देखेंगे लोकप्रिय ईमेल साइट कौन से हैं। साइट है सारे लोकप्रिय मुफ्त ईमेल वेबसाइटों के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। पहला है जीमेल। गूगल द्वारा प्रदान की गई एक निःशुल्क ईमेल सेवा है ये जीमेल व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए सशुल्क योजनाएं भी प्रदान करता है। यानी जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको कुछ चार्ज भी, कुछ पैसे भी सशुल्क देते हुए उस योजना का लाभ भी अलग अलग ढंग से किया जा सकता है। पैसे देकर भी व्यक्तिगत रूप से हमें मेल करना है तो निःशुल्क सेवा है, व्यवसाय के लिए सशुल्क भी योजनाएं हैं जिसमें अतिरिक्त भंडारण, उन्नत सुविधाएं और समर्थन विकल्प शामिल हैं। जब आप पैसे देकर भी खरीद रहे हैं ईमेल सेवा को व्यवसाय के लिए, तो उसमें अतिरिक्त सुविधाएं भी आपको मिल जाती है। जीमेल के पास ईमेल क्लाइंट मार्केट शेयर का 29.5% हिस्सा है। यानी बहुत अधिक संख्या में
जीमेल का उपयोग लोग ईमेल के लिए करते हैं। दूसरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यानी जो ईमेल सेवा देने वाले वेबसाइट है उसमें दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के हिस्से के रूप में उपलब्ध है और मुफ्त और भुगतान दोनों संस्करण प्रदान करता है, यानी मुफ्त सेवा भी है और व्यवसाय के लिए भुगतान सेवा भी, पैसे देकर भी इस सेवा को खरीदा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कई ऑपरेटिंग सिस्टम और उपकरणों पर काम करता है और हटाए गए ईमेल को भी पुनर्प्राप्ति और स्वचालित ईमेल संगठन जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। मतलब हमने कुछ मेल डिलीट किए हैं, हटा दिए हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में फिर से पाने की सुविधा है। अगला है याहू मेल। 1997 में लॉन्च किया गया था इसे और यह उपलब्ध सबसे पुराने वेब मेल क्लाइंट में से एक है। याहू मेल व्यक्तिगत ईमेल के लिए उपयोगी है और मोबाइल ऐप संस्करण में प्राप्त होता है। AOL ये भी एक सुविधा है ईमेल देने वाली। अतीत में सबसे लोकप्रिय ईमेल सेवाओं में से एक था और अब वेरिजोन कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। यह असीमित मेल बॉक्स आकार प्रदान करता है और उपयोगकर्ताओं को अपने AOL मेल को आउटलुक और जीमेल जैसे अन्य ईमेल खातों से भी लिंक करने में कर देता है, यह सहायक है। 5वां है जोहो मेल। इसे 2008 में लॉन्च किया गया था और यह ईमेल व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए बेहतरीन सुरक्षा और किफ़ायती योजनाएं प्रदान करता है। जोहो द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में दुनिया भर में इसके 15 मिलियन उपयोगकर्ता थे। 6 है प्रोटोन मेल। उन्नत सुरक्षा और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। यह प्रोटोन लोकप्रिय ईमेल वेबसाइट में 6 है प्रोटोन मेल। यह उन्नत सुरक्षा और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। यह प्रोटॉन कैलेंडर और प्रोटॉन ड्राइव सहित सुविधाएं भी प्रदान करता है। अगला है 7 नंबर पर iCloud मेल। एप्पल उपयोगकर्ताओं के लिए एक निःशुल्क ईमेल पता है यह और एप्पल डिवाइस पर पहले से इंस्टॉल आता है ये। और जब तक किसी उपयोगकर्ताओं के पास एप्पल खाता है वे अपने जीमेल, याहू मेल या एओ मेल पते का उपयोग करके iCloud मेल से जुड़ सकते हैं। अब देखेंगे हम ईमेल निर्माण विधि। ईमेल सेवा शुरू करने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाकर ईमेल सेवा देने वाली साइट पर जाना होगा। जो ऊपर हमने 7 ईमेल सेवा देने वाली साइट देखी है उनमें से किसी एक को चुनना है। ईमेल सेवा देने वाले कई वेबसाइट है, उनमें से आपको कोई एक चुनना होगा और वहां अपना खाता खोलना होगा। जैसे जीमेल पर खाता खोलने के लिए जीमेल वेबसाइट पर जाकर क्रिएट न्यू अकाउंट इसे क्लिक करके वहाँ एक फॉर्म आता है जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल का पता, पासवर्ड आदि सब टाइप करके तैयार करना होता है। अंत में फॉर्म को सबमिट अर्थात जमा करना है, तब आपका ईमेल खाता निर्माण हो जाता है। अब मेल बनाना तथा भेजना यानी कंपोजिंग और सेंडिंग अ मेल कैसे होता है, प्रेषण विधि में हम देखेंगे। मेल भेजने के लिए जो प्रेषण अथवा भेजने की प्रक्रिया विधि निम्न प्रकार से दी है, जिसे ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक बताए हुई सूचनाओं का पालन करते हुए मेल भेजने का कार्य करना होता है। एक के बाद हम एक देखेंगे। अब प्रेषण विधि के जो चरण है अथवा स्टेप है, सबसे पहला चरण है कि अपने कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर मेल खोलें। आपका मेल जीमेल अथवा याहू या अन्य वेबसाइट पर जहां है वहां जाकर अपना मेल पता आपको पासवर्ड डालने पर आपका मेल खाता खुल जाता है। दूसरा स्टेप होगा फिर कंपोज मेल। इस पर क्लिक करें या चटकारा लगाएं। यहाँ क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाता है। टू अर्थात जीमेल
अर्थात जिसे मेल भेजना है उसका पता लिखने की जगह है, उसके बाद सबमिट होता है। मतलब कंपोज मेल, इस पर क्लिक करते ही एक जो पेज आपके सामने फ़ोटो की तरह आ जाता है, उसमें सबसे ऊपर होता है टू में आपको अपना, जिनको आप मेल करने वाले हैं उनका पता, जैसे जीमेल पर ही उनको मेल करना है आपको तो जीमेल पता उनका यहाँ पर डालना है। और उसके बाद उसके ठीक नीचे होता है सब्जेक्ट, और फिर होता है संदेश लिखने के लिए खाली जगह और कुछ सामग्री जोड़ने के लिए अटैच आदि पर्याय होते हैं, अटैचमेंट आदि का। मतलब उसमें सब्जेक्ट की जगह आपको विषय लिखना है कि किस विषय को लेकर आप मेल कर रहे हैं, और फिर नीचे काफ़ी सारी जगह होती है संदेश लिखने के लिए, टाइप करने के लिए आपको जो भी संदेश टाइप करना है। और यदि आपको संदेश टाइप नहीं करना है तो केवल सूचना देकर नीचे अटैचमेंट में कोई फाइल जोड़नी है तो PDF फाइल, वीडियो आदि सारी कोई भी अटैच फाइल करनी है वो आपको लेनी होती है। नंबर 3, टू की जगह जिन्हें मेल भेजना है उनका मेल पता या ID डालें। यहाँ पर मेल ID अर्थात सामने वाले का एक संक्षिप्त पता होता है जिसे बिना गलती किए वहाँ टाइप करके डालना होता है। यदि उसमें एक अक्षर की भी गलती रही तो मेल नहीं जाएगा। यहाँ मेल नहीं, मेल चाहिए, मेल नहीं जाएगा। यदि एक समय में आपको कई लोगों को एक साथ मेल करना है तो टू के बाद दूसरी पंक्ति में CC के जगह अन्य मेल ID डालकर एक साथ कई लोगों को मेल भेजे जा सकते हैं। चौथा चरण है कि मेल का विषय लिखें। जिस उद्देश्य के लिए हम मेल कर रहे हैं उसका विषय क्या है वह कुछ शब्दों में अथवा एक वाक्य में लिखना चाहिए, जिससे सामने वाले को विषय पढ़ते ही, पढ़ाते नहीं, विषय पढ़ते ही पता चले कि मेल में क्या भेजा है। अब 5वां चरण है कंपोज मेल। इस जगह अपना मैसेज लिखें। विषय के बाद मैसेज का संदेश लिखने के लिए काफ़ी खाली जगह होती है जिसमें आप अपनी भाषा में टाइप करते हुए संदेश लिख सकते हैं। किसी पत्र में लिखने के लिए जगह की मर्यादा होती है, लेकिन यहाँ आप विस्तार से जानकारी लिख सकते हैं, टाइप करके लिख सकते हैं। 6 है अटैचमेंट को क्लिक करें। यहाँ क्लिक करके आप 50 पेज की लंबी PDF फाइल, फोटो अथवा वीडियो आपको जो भेजना है उसे वहाँ जोड़ सकते हैं। कंपोज बॉक्स में अटैच फाइल को क्लिक करें। ऐसा करने पर अटैच फाइल डायलॉग बॉक्स चित्र की भांति खुलता है कंपोज बॉक्स में, और अपने कंप्यूटर पर जो फाइल को लोकेट करने के लिए ब्राउज़र पर क्लिक करना है और फिर अटैच फाइल पर क्लिक करना है। 7वां चरण है, सबसे नीचे होता है सेंड या भेजे। इस पर क्लिक करें। यह सबसे आखिरी चरण है जिस पर चटकारा लगते ही वह संदेश दिए गए पते पर कुछ ही पल में पहुंच जाता है और इसी के साथ मेल भेजने अथवा प्रेषण की विधि पूर्ण होती है। आप भेजे हुए मेल को भी चेक कर सकते हैं कि उनको मेल पहुंचा है कि नहीं। सेंडिंग बॉक्स में जाकर आपको जांचना होता है कि मेल उनको पहुंचा है। देखिए छात्रों, अब तक हमने विश्लेषण में देखा कि मेल निर्माण कैसे होता है और भेजा कैसे जाता है। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज दी हुई है। जो मेल करने के लिए हम पेज ओपन करते, कंपोज करने के बाद ये पेज ओपन होता है, शुरू होता है, जहाँ पर सबसे पहले यहाँ रेड कलर के राउंड में एक गोले में आपको दिखा है 2 के सामने ठीक से लिखा हुआ है। यहाँ पर ये है मेल एड्रेस, जिनको आप मेल कर रहे हैं उनका पता यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसी लाइन में आगे CC BCC लिखा है। मतलब आपको एक से अधिक लोगों को मेल भेजना है तो CC पर क्लिक करने के बाद एक से अधिक लोगों के जितने भी आपको मेल ID डालने हैं आप डाल सकते हैं, जिससे फिर कई लोगों को एक साथ मेल जा सकता है। उसके बाद ये अर्जेंट वर्क जहाँ पर नीचे लिखा है दूसरे लाइन में, यहाँ पर आपको विषय लिखना होता है, और उसके बाद नीचे कोई आपको मैसेज टाइप करना है, SMS टाइप करना है, जो भी विश्लेषण करना है यहाँ पर बहुत सारा आप टाइप कर सकते हैं। और ठीक नीचे दिया है छोटे से
ब्लू कलर के नीले रंग के गोले में सेंड बटन, उसके साइड में दिया हुआ है अटैच फाइल। इस आइकॉन से पता चलता है कि ये अटैच करने का आइकॉन है। अटैच फाइल में इमेज, डॉक्यूमेंट्स, PDF ऑल इन वन कुछ भी भेज सकते हैं आप एक साथ। और उसके बाद यहाँ नीले रंग में सेंड बटन है। और इसको और अधिक स्पष्ट करना है कि मैसेज सेंड कैसे किया जाता है, तो दूसरी इमेज में देखते हैं। देखिए सबसे ऊपर है टू, यहाँ जिसको मेल भेजना है उसका ईमेल टाइप किया जाता है। सब्जेक्ट की जगह यहाँ मेल किस विषय में है वो लिखा जाता है। और फिर नीचे जो बॉक्स दिया है बड़ा सा, यहाँ पर आपको जो भी मैसेज टाइप लिखना होता है। और आखिरी में जब आपने अटैच फाइल वगैरह कर दिया है, उसके बाद आखिरी में ये जो सेंड पर्याय दिया गया है उस पर क्लिक करते ही आपका मैसेज चला जाता है।